हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेज। एंड अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि होने वाले हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, देखिए सबसे पहला जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ वो है, देखिए सेंटेंसेस को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा। तुम बोलो या ना बोलो, मैं तो बोलूँगी। तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगी या मैं जाऊंगा। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम्हें क्या। राइट, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जहां पे या ना का यूज हुआ हो, बार बार वर्ब की रिपीटेशन हुई है। देखो, बोलो बोलो बोलूंगी, राइट, जाओ जाओ जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी टाइप में होते हैं, कुछ और टाइप के भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं। बस मेन बात यह है कि जिन सेंटेंसेस में प्रेफरेंस दिखाई जाती है कि तुम ये करो या ना करो, मैं तो करूंगी, लाइक दिस सेंटेंसेस। ओके, तो या ना अगर ऐसे आ जाते हैं वर्ड हमारे सामने, तो उनका एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है, वो आप ध्यान से समझिए। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, वो मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ। राइट, राइट, तो ये स्ट्रक्चर होने वाला है। देखिए स्ट्रक्चर को ध्यान से। एंड ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है यहाँ पर, ये फर्स्ट क्लोज के लिए लिखा है। पहले आप ये समझिए, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे, या फिर जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में टू क्लोजेस होती है। देखिए, फर्स्ट क्लोज है तुम बोलो या ना बोलो, ये फर्स्ट क्लोज है। मैं तो बोलूंगी, ये सेकेंड क्लोज है। ओके, तुम जाओ या ना जाऊं, ये फर्स्ट क्लोज है। एंड मैं तो जाऊंगा, तो ये सेकेंड क्लोज है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने नोट किया है, ये मैंने नोट किया है फर्स्ट वाली क्लोज का। ठीक है, सेकेंड क्लोज जिस टेंस में होगी उसी टेंस में बनाएंगे। राइट, लेकिन फर्स्ट क्लोज में हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं। कैसे? सबसे पहले हम यूज करेंगे वेदर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट जो भी है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट, राइट, एंड फिर और का यूज करेंगे, फिर नोट। याद रखिएगा कि यहाँ पे इस वाली क्लोज में चूंकि बोलो बोलो दो बार यूज हुआ है, तो हम वर्ब को यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। जो वर्ब है वो हम एक बार ही यूज करेंगे। हाँ, अगेन चूंकि ये क्लोज अलग है और यहाँ पे अगेन बोलने की बात हुई है, तो यहाँ पे अगेन हम यूज करेंगे सेम वर्ब को, बट यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, एक बार ही यूज करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, तुम बोलो या ना बोलो, पहले इतना बना लेते हैं इसी वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करके। तो वेदर को हम यूज करेंगे, वेदर सब्जेक्ट है यू, वेदर यू स्पीक और नॉट। ऐसा नहीं बोलेंगे वेदर यू स्पीक और यू नॉट स्पीक, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो सेंटेंस हम बोलेंगे वेदर यू स्पीक और नॉट। चूंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, विल शैल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है, आई विल स्पीक। वेदर स्पीक और नॉट, आई विल स्पीक। सेंटेंसेस वेदर यू स्पीक और नॉट, आई विल स्पीक। तो तुम बोलो या ना बोलो, मैं तो बोलूंगा या बोलूंगी। ओके, लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, तुम नाचो या ना नाचो, मैं तो नाचूंगा। तुम नाचो या ना नाचो, मैं तो नाचूंगा। ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप इसको कैसे बनाओगे। सेकेंड सेंटेंस देखिए, तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से है, वेदर यू गो और नॉट, वेदर यू गो और नॉट, आई विल गो। ठीक है, वेदर यू गो और नॉट, आई विल गो। राइट, सेंटेंसेस वेदर यू गो और नॉट, आई विल गो। ओके, नेक्स्ट वन, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम्हें क्या। अभी थोड़ा अलग टाइप हो गया है, तो यहाँ पे तो सेम है, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, बट यहाँ पे मैंने सेम ही वर्ब को रिपीट नहीं किया है। इस टाइप से भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो देखिए, ये तो हम ऐसे ही बनाने वाले हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो सेंटेंस हो जाएगा वेदर आई स्टडी और नॉट, वो डज इट मैटर टू यू। तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा वेदर आई स्टडी और नॉट, वो डज इट मैटर टू यू। राइट, सेंटेंसेस वेदर आई स्टडी और नॉट, व्हाट डज दिस मैटर टू यू। तो मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम्हें उससे क्या। तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो, और भी बहुत सारे टाइप से बना सकते हो। हम अपनी लाइफ में काफ़ी बोलते भी है। एंड ये वाला सेंटेंस तो आप मुझे बताने ही वाले हो कि कैसे बोलोगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, ये सेंटेंसेस देखिए, सो बात की एक बात, मैं वहां नहीं जाऊंगी। सो बात की एक बात, मैं ये नहीं करूंगी या करूंगा। सो बात की एक बात, तुम झूठे हो।
राइट। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। बस अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा तो वो ये है कि तीनों ही सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में 100 बात की एक बात लिखा हुआ है। एंड ऐसे सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हमें किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हायर नज़र आती है या फिर हमें प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा शो करना हो। देखो 100 बात की एक बात मतलब कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इसका मतलब है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो बस हमने शॉर्टकट में कह दिया कि बस मैं 100 बातें नहीं कहना चाहता या 100 बातें नहीं करना चाहता हूँ, सीधी सीधी एक ही बात कहूंगा, क्या, कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो उस तरीके से मैं क्लियर बोलने के लिए, एकदम क्लियरली अपना पॉइंट को रखने के लिए, साफ बात कहने के लिए, तब हम ऐसी बातें बोल देते हैं, इस तरह से फ्रेज बोल देते हैं। तो इसके लिए एक इडियम मैं आपको बताऊंगी, दैट इज 10 to 1। 10 to 1 हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही बोलेंगे एंड नेक्स्ट क्लोज जिस टेंस में होगी उसी में ही हम बनाएंगे। एंड ज़्यादातर ऐसे हम सेंटेंसेस फ्यूचर में या फिर सिंपल में ही बोलते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि हमें यूज़ करना है सेंटेंस के स्टार्टिंग में 10 to 1। तो सेंटेंस है 100 बात की एक बात, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। 10 to 1 आई विल नॉट गो देयर। 10 to 1 आई विल नॉट गो देयर। राइट सेंटेंसेस 10 to 1 आई विल नॉट गो देयर। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। ओके नेक्स्ट वन। 100 बात की एक बात, मैं यह नहीं करूँगा। 100 बात की एक बात, मैं यह नहीं करूँगा। 10 to 1 आई विल नॉट डू इट। 10 to 1 आई विल नॉट डू इट। राइट सेंटेंसेस 10 to 1 आई विल नॉट डू इट। ओके नेक्स्ट वन। 100 बात की एक बात, तुम झूठे हो। अब ये सिंपल प्रेजेंट का हो गया है ना, जिसमें हम इज़ारम का यूज़ करते हैं। तो 10 to 1 यू आर अ लायर। 10 to 1 यू आर अ लायर। राइट सेंटेंसेस 10 to 1 यू आर अ लायर। तो साफ सीधी बात, या फिर 100 बात की एक बात, तुम झूठे हो, या फिर 100 बात की एक बात, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। 10 to 1 आई विल नॉट टेक एग्जाम। राइट, या फिर अगर मैं कहूँ कि 100 बात की एक बात, मैं आज खाना नहीं पकाऊंगी। 10 to 1 आई विल नॉट कुक द फूड टुडे। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। तो बस आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए ईडियम आपको 10 to 1 यूज़ करना है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होने वाला है ये स्ट्रक्चर आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिनमें यूज होता है यह भी तो हो सकता है। देखिए पहले सेंटेंस में लिखा है यह भी तो हो सकता है कि वे चले गए हो। नेक्स्ट में लिखा है यह भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो। नेक्स्ट, यह भी तो हो सकता है कि उसने कुछ कहा ही ना हो। तो ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बोलते हैं हम अपनी लाइफ में। तो याद रखना है आपको, दो क्लोज है सेंटेंस में। जितने भी लंबे सेंटेंसेस हम बोलते हैं उनमें दो या दो से ज़्यादा क्लोज हम बोलते हैं। तो अभी फिलहाल इन सारे सेंटेंसेस में 2 क्लोजेज है। फर्स्ट क्लोज है यह भी तो हो सकता है, एंड नेक्स्ट वन है वे चले गए। के लिए हम यूज करते हैं इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल। राइट, तो इस क्लोज के लिए यह भी तो हो सकता है हम यूज करेंगे इट में ऑल्सो भी पॉसिबल। एंड आगे जो भी टेंस होगा, जैसे भी सेंटेंस होगा, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। यह भी तो हो सकता है कि वे चले गए हो। अब देखिए, देखने में आपको लग रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, लेकिन बात पास्ट की हो रही है यहाँ पे। तो ये हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दे हैड गॉन। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दे हैड गॉन। says it may also be possible that they had gone. Okay, next one. यह भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो। अब देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो सेंटेंस हो जाएगा इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज टेलिंग अ लाई। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज टेलिंग अ लाई। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज टेलिंग अ लाई। ओके नेक्स्ट वन। यह भी तो हो सकता है कि उसने कुछ कहा ही न हो। यह भी तो हो सकता है कि उसने कुछ कहा ही ना हो। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये भी वही है, कहा ही ना हो, मतलब कि कहने की बात हो रही है। ये भी हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे। सेंटेंस हो जाएगा इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैड नॉट सेड एनीथिंग। दैट ही हैड नॉट सेड एनीथिंग। राइट सेंटेंसेज इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैड नॉट सेड एनीथिंग। अब देखिए ये वाला सेंटेंस अगर हम इसमें नोट को ना लगाए तो भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा नथिंग। तो सेंटेंस जैसे भी हो सकता है इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैड सेड नथिंग। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैड सेड
नथिंग। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं एंड होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।